गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के सेशन में। आज हम अध्याय फर्स्ट और 5वें सूत्र की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आई होप सब लोग इसका आनंद ले रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ अगर सुन भी रहे हैं तो फ़ायदा पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो 5वां सूत्र शुरू करते हैं। ना त्वं विप्रादिको वर्णो नाशमी ना कोचरा असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अर्थ देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं? तुम ना ही ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण वाले हो। तुम ना ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन आश्रमों में रहने वाले हो। तुम ना ही दृष्टि आदि ज्ञानेंद्रियों के विषय हो। इंद्रियां तुम में रमण नहीं कर सकती, उनकी पहुंच से परे हो। तुम असंग हो, अर्थात किसी प्रकार के संग से परे हो। तुम निराकार हो, अर्थात बिना नाम रूप के हो, और इस संपूर्ण सृष्टि के साक्षी हो। इसलिए तुम सुखी हो या सुखी हो जाओ। व्याख्या देखते हैं। महर्षि अष्टावक्र जी ने 3 ही वाक्यों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों का क्या किया? ज्ञान, मुक्ति और तथा वैराग्य का स्पष्टीकरण देते हुए मुक्ति की विधि बतला दी। विधि क्या बतला रहे हैं आगे सुनते हैं। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हुए राजा जनक को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? जिससे उनके मन में और कोई आशंका शेष ना बच जाए। अष्टावक्र कहते हैं तू शरीर नहीं है, क्या है? तू आत्मा है, चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता और ना ही कोई जाति अथवा धर्म होता है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र भी नहीं होती। आत्मा क्या है? निराकार है। और क्या है कि वो किसी भी जाति, ये तो सब मतलब संसार की देन है ना, कि ये सब जातियाँ और ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे कोई जाति नहीं होती है। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो सभी प्रकार के जीवों में समान रूप से संव्याप्त है। यह आत्मा ना किसी वर्ण वाली है, ना ही किसी आश्रम वाली है, या हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है। आजकल तो देखिए धर्म से रिलेटेड चीज़ें को लेकर कितना लोग आतुर रहते हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ और इसी में द्वेष, कट्टरपंथी, ये सब चीज़ें करते हैं। बट हमें गीता दोनों क्या बता रही है? अष्टावक्र गीता भी यही बता रही है और श्रीमद् भगवद गीता भी यही बता रही है कि श्रीमद् भगवद गीता में तो क्या कहा था कि 2 ही जातियाँ हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? क्या कह रहे हैं कि ये सब जातियाँ आत्मा की नहीं है। ये आत्मा क्या है? चैतन्य स्वरूप है। तो क्या कह रहे हैं आगे? यह हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है, ना ही इसकी कोई जाति है, ना ही कोई लिंग विशेष है। लिंग विशेष यानी जेंडर, कोई जेंडर भी नहीं होता इसका। और इस पे भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि पुरुष बढ़कर है, स्त्री कमतर है। इस पे भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं संसार में। तो इन सब चीज़ों से परे है आत्मा, ये कहा गया है। उसका ना कोई लिंग विशेष है, आत्मा ना करता है, ना भोगता है, और ना ही भोग्य विषय है। आत्मा की ना ही कोई संगति अथवा असंगति है, और ना ही इसका कोई निश्चित आकार है। अर्थात क्या है? वो निराकार है। यह तो केवल संसार का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। कल भी हमने समझा था कि आत्मा दृष्टा है, उसके अंदर क्या है? साक्षी भाव है। वो ना किसी विषय को लेकर के परेशान होती है, ना उसको दुख होता है, ना उसको कुछ सुख होता है। वो शांत स्वरूप है। ठीक है, तो आगे सुनते हैं। साक्षी मात्र है, या तो केवल संसार का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो जा। तू वही आत्मा है और ऐसा जानकर सुखी हो जा।
क्योंकि ये वर्ण, जाति, आश्रम तथा इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं हैं, इसलिए ये सब तेरे नहीं हो सकते। ठीक है। इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल ज्ञान रहित व्यक्तियों यानी अज्ञानियों हेतु ही है, जिससे वे अपना भरण पोषण कर सकें। समझ रहे हैं? अष्टावक्र जनक को कहते हैं, क्या कहते हैं आगे, आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं, तू इसे पहचान ले और अभी सुखी हो जा। इसमें देरी का कोई अर्थ ही नहीं है, या तो तुरंत ही प्राप्त होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आज कर्म किया और फल अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, कुछ धर्म बतलाते हैं कि यह कलयुग है या पांचवा काल है, इसमें मोक्ष प्राप्ति ही नहीं होगी। कुछ लोगों का कथन है कि आज से प्रयास करना शुरू करो तो 7 जन्म लेने के पश्चात मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। क्या है, कुछ का कथन है कि अंतिम तीर्थंकर पैगंबर अवतार हो चुके हैं, अब कोई अन्य आने वाला नहीं है। लेकिन अष्टावक्र बड़ी ही निर्भीकता के साथ घोषणा करते हैं कि यह सब व्यर्थ है, ये सारी चीज़ें व्यर्थ बता रहे हैं वो, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। यानी चैतन्य में खुद को स्थिर करना है और मुक्त हो जाना है। इस प्रकार की घोषणा आज तक कोई भी महापुरुष, अवतार अथवा गुरु नहीं कर पाए। बहुत ही अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। जिस प्रकार दीपक के प्रज्वलित होते ही अंधकार एक पल में गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार एक पल में समाप्त हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल उसका आभास हो जाना ही पर्याप्त है। तो आज के लिए इतना ही। हरि ओम तत्सत।